अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी, जिसे हम अंडे का मगज़ कहते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बन जाती है एकदम झटपट से। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 पीस अंडे लिए हैं। अंडे को एक हम बाउल में इस तरीके से क्रैक कर लेंगे। तो सारे अंडे को हमने इस तरीके से क्रैक करके ले लेना है और उसके बाद अंडे में हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे। तो ये देखिए 6 अंडे को हमने लिया है, 6 अंडे का हमने बनाया है यहाँ पे और सारे अंडे को हमने क्रैक करके रख लिया है एक बाउल में और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे और अंडे को बिल्कुल अच्छे से हमें फेंटना है। जितना अच्छे से हम अंडे को फेंटेंगे उतनी फ्लपी होगा, तो उस तरीके से हमारा मगज़ बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट के हम एक साइड में अंडे को रख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम किया है। मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भून लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 पीस हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने भून लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 प्याज को इस तरीके से ऑमलेट कट में चॉप कर लिया है और प्याज को हमें फ्राई करना है। जब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए, हमें इसमें कलर चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को बस हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है। और ये देखिए प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। बहुत अच्छी सी अदरक लहसुन और हरी मिर्च की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और ढक के टमाटर को अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए हमने खोल के देखा है, टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है। अच्छे से हमने टमाटर को प्याज के साथ भून लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे पाउडर मसाले को डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, जब तक कि देखिए मसाले से तेल अलग ना होने लगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे हमने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है इसमें और अब हम इसे ढक देंगे और ढक के मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ढक दिया और 3 से 4 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें एक बार खोलेंगे और खोल के बीच में हमने इस तरीके से एक बार चला लेना है मसाले को। तो ये देखिए मसाले में अभी पानी है, मसाला हमारा तैयार नहीं हुआ, तो हम इसे ढक देंगे और टोटल हमें इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकाना है। ये देखिए 6 से 7 मिनट में मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगी, इसकी खुशबू आने लगेगी। और ये देखिए जब इस तरीके से बबल्स आता रहेगा तो हमने जो अंडे को फेंट के रखा था वो अंडा हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे और अब हम इसे चलाएंगे नहीं, गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल शानदार सा अंडे का मगज़ हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इस तरीके से पहले इसे कट करेंगे। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमें इसे पकाना है, तो हम इसकी साइड को इस तरीके से हल्के हाथों से चेंज करते जाएंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे से हमें पकने देना है और ये देखिए इस तरीके से पीसेस में ये कट हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरीके से मगज़ होता है उसी तरीके से। और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हाथों से क्रश करते हुए कसूरी मेथी हम डाल देंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मगज़ में और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और देखिए कितना झटपट से सिर्फ 5 से 10 मिनट में हमारा अंडा का मगज़ बनके तैयार हो चुका है। तो जब घर में आपको कोई सब्ज़ी ना समझ में आए तो आप ज़रूर से इस अंडे के मगज़ को बनाएं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे और देखिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे।
तो ये देखिए हमने ऐसे निकाल दिया है, बहुत ही शानदार सा, झटपट सा। ये रेसिपी आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें। जब भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो अंडे का ये मगज़ बनाए, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक रोटी के बजाय आप 3 रोटी खा लेंगे, इतना टेस्टी ये बनता है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।